हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि हंगुन जुन अपने अपने हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकल चुके थे। तो हम सब जानते हैं हंगुन जुन कौन है। हंगुन जुन हमारे वांगजी ही हैं। वांगजी अपने घर के लिए निकलता है और जब वो घर पहुंच रहा था तो उसे घर पहुंचते हुए रात के 10 बज चुके। रात को 2 बजे वो घर पहुंचा तो वहाँ पर सभी पूरे घर में पूरी शांति थी। सभी लोग अपने अपने रूम में सो चुके थे। तो वांगजी अपने लैंड हाउस में एंटर करता है और धीरे से बहुत ही शांति से बिना किसी शोर के, बिना कोई आवाज़ किए अपने रूम की ओर जाता है। जब वो अपने रूम में जा रहा था तो उसे रूम में जाने से पहले विंग का रूम दिखता है। तो वांगजी सोचता है मैं देखूं कि ना देखूं, विंग तो सो चुका होगा। बट फिर भी वांगजी का मन नहीं मानता। तो वांगजी विंग का डोर थोड़ा सा खोल के उसे देखता है कि जब से उसने उसे वहाँ कॉलेज से घर छोड़ा था तब से उसके बाद वांगजी ने विंग को एक भी नज़र नहीं देखा। तो विंग को कहीं ना कहीं वांगजी मिस कर रहा था। पर ये बात वांगजी खुद नहीं मानना चाहता था कि वो विंग को मिस कर रहा है। इसीलिए वांगजी फिर भी विंग को उसको देखने का मन हो जाता है। तो वांगजी थोड़ा सा डोर खोल के विंग को देखता है। विंग का विंग के रूम का डोर खोल के थोड़ा सा विंग को देखता है तो विंग सोया हुआ था अपने बेड पे, बहुत ही क्यूटली सो रहा था। बट विंग ना डोर से, जिस तरफ डोर था उस डोर से टर्न होकर के, मतलब डोर के उस साइड अपना फेस किया था, डोर के साइड नहीं किया था, उल्टा फेस था। और वो पूरा ब्लैंकेट उसके नीचे और विंग ब्लैंकेट के ऊपर सो रहा था। ये देखकर वांगी ना स्माइल करता है क्योंकि विंग सोते हुए एक लिटिल बेबी की तरह लग रहा था। कोई चाइल्ड सो रहा हो। तो वांगी धीरे से, बहुत ही धीरे से उसका रूम को डोर खोलता है, रूम के अंदर जाता है और विंग को कोशिश करके, ताकि वो जाग ना जाए, तो विंग के नीचे से उसका ब्लैंकेट निकालता है और विंग के लेग्स ठीक करता है। लेग ठीक करके उसे सीधे करके अच्छे से लेटाता है और फिर विंग का जो ब्लैंकेट है वो विंग के ऊपर डालता है। और डालने के बाद उसको जब डाल रहा था तो उसका फेस, विंग का फेस बिल्कुल वांगी के फेस के सामने आ गया। तो वांगी ना विंग को बहुत गौर से देखने लगा और उसकी आई लैसेस, उसकी लिप्स, उसके सब देख रहा था और मन में कह रहा था कि इसकी आई लैसेस कितनी लॉन्ग हैं। और उसे अपनी फिंगर से बिल्कुल हल्का सा अपने फिंगर से आई लैसेस को टच करता है। जब वो इतना करके उसे लगा, जब विंग थोड़ा सा उसके हाथ में हिलाने लगा तो उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि विंग जाग जाए। तो जल्दी से उठ के वो जाने लगा वहाँ से। तो जब जा रहा था तो पीछे से उसका विंग हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, गगा आप कहाँ जा रहे हैं? तो देखा, वांगजी घबरा गया, थोड़ा शॉक भी हो गया कि अब विंग क्या सोचेगा कि इतनी रात को मैं उसके रूम में क्या कर रहा हूँ, और वो भी एक ओमेगा है। तो वांगजी कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तुम्हारे रूम के पास से, तो मैंने देखा कि तुम्हारे रूम का डोर ओपन था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें डोर लगाने आया था। बट तुम उसे शब्द नहीं मिले थे कि क्या बोले। इतना कह के वो चुप हो जाता है क्योंकि वांगजी कुछ भी हो, झूठ तो बोल रहा था, इसलिए विंग की साइड बिना देखे ही वो बोल रहा था और अपनी नज़र झुका लेता है और चुप हो जाता है। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे कि क्या बोले और वो सोच रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। तभी वांगजी को एक झटका लगता है और वांगजी सीधे विंग बेड में नीचे और वांगजी उसके ऊपर था। और विंग ने आइज़ क्लोज करके वांगजी को डायरेक्टली किस करना ही शुरू कर दिया था। वांगजी को विंग किस कर रहा था और वांगजी सदमे में, मतलब शौक में था कि आखिर ये कर क्या रहा है, विंग हो क्या रहा है मेरे साथ। और विंग वांगजी को बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली और पैशनेटली किस कर रहा था, बस किस किए ही जा रहा था। वांगजी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, काफ़ी देर तक छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विंग
उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग ने अपना हैंड वांगजी की नेक में बहुत टाइटली डाल लिया था, डाल करके और उसे किस कर रहा था। जब वांगजी को लगता है कि विंग ये सब जानबूझ करके कर रहा है, मतलब जाग रहा है, जानबूझ कर कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और अपने दोनों हाथों से विंग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पर विंग ने बहुत ज़्यादा ही उसको पकड़ के रखा था वांगजी को। और जब वांगजी ज़्यादा कोशिश करता है ना तो बहुत तेज विंग एक बाइट भी कर लेता है, उसके लिप में बहुत तेज बाइट कर लेता है, तो जिससे कि वांगजी के लिप से ना ब्लड आने लगता है। और विंग वांगजी का ब्लड ना टेस्ट कर पा रहा था कि उसके लिप से ब्लड आ रहा है। बट विंग ना फिर थोड़ा देर में ही जब वांगजी की सांसें फूलने लगती हैं, सांस लेती नहीं बनती, विंग भी थक जाता है। तो विंग वांगजी को छोड़ देता है और वो इस तरह प्रिटेंड करता है जैसे वो सो रहा हो। विंग अपनी आंखें बंद करके बड़े आराम से अपना इस तरह सो रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस आराम से सो रहा था। और वांगजी ना ये सब देख करके अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बार बार अपने हाथों को अपने लिप्स में बस सहला रहा था, अपने लिप्सों को सहला रहा था, जो कि विंग इस तरह वाइल्डली और वेट किस के कारण ना उसके लिप से पूरे पेन कर रहे थे वांगजी के। और इसलिए वांगजी अपने लिप्स को सहला रहा था और विंग को देख रहा था। फिर अपने एक दूसरे हाथ से विंग को जगह हिलाता है थोड़ा। विंग और भी ज़्यादा आराम से रॉन्ग साइड वांगजी से दूसरे साइड करवट लेकर सो जाता है और बोलता है मुझे सोने दो ना, कौन है, ऐसे बोल के बस वो अपना उस तक सो जाता है। और वांगजी ये देख कर एकदम शॉक, फिर से शॉक कि कोई नींद में ऐसे कैसे कर सकता है। और विंग्स क्या सच में नींद में था या फिर एक्ट कर रहा था। उठकर बैठता है, अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक करता है और फिर देखता है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो जल्दी से उठ जा करके सबसे पहले अपने रूम में जाता है और अपने रूम कहीं नहीं रुकता, डायरेक्ट अपने रूम में जाके अपने बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाके अपने आप को मिरर में जब देखता है तो वांगजी के लिप्स से ना अभी भी ब्लड आ रहा था। और वांगजी अपने लिप्स के ब्लड को अपना माउथ वॉश करता है, अच्छे से धुलता है। और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वांगजी और विंग का सलाइवा ना एक दूसरे के माउथ में एकदम चला गया था। विंग ने बहुत ही ज़्यादा वेट और मैसी किस किया था, अपनी टंग का भी यूज किया था। वांगजी को बहुत ज़्यादा वियर्ड, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। पर उसे गंदा नहीं लग रहा था, उसे बस थोड़ा सा लगते हैं ना कि उसकी हार्ट बीट अभी भी बढ़ी हुई थी, पूरे गूज़बम्प्स थे। और वांगजी के ईयर रेड हो गए थे, लिप्स में ना विंग का वाइट मार्क था और वो भी बहुत ज़्यादा था। तो उससे ना ब्लड आ रहा था। तो वांगजी ने अपना वॉश किया, अच्छे से धुला और जाकर फिर एक ऑइंटमेंट लगाया अपने लिप्स में और अपने सोने की कोशिश कर रहा था। जा करके चेंज करके बेड पे लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और यहाँ विंग जैसे ही जब उसे फील हुआ कि वांगजी चला गया है तो वो पहले तो अपने सर से थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाता है और देखता है कि कोई नहीं है। तो वो उठ के बैठता है, अपनी हार्ट बीट को अपने हार्ट पे हैंड रख के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और उसके फोरहेड से ना स्वेट आ रहा था और सोच रहा था कि मैंने ये क्या किया मैंने, मुझे ना विंग सोच रहा था कैसे जब जैसे ही वांगजी उसके रूम में आया था तो विंग पहले ही जाग चुका था, क्योंकि वांगजी ने उसे टच किया, उसे ठीक ठाक करके उसे अच्छे से लिटा के ब्लैंकेट डाल रहा था तो वो जाग गया था। तो ये शरारत विंग को सूझी थी कि मैं वांगजी काका को परेशान करूँगा। तो वो पहले ना किस नहीं करना चाहता था, वांगजी को बस थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। लेकिन वो सडनली अचानक जब वांगजी उसके विंग के इतना क्लोज आया तो विंग ने उसे किस कर लिया। और जब किस कर लिया तो विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग फिर उसे किस ही कर रहा था, उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा वांगजी को किस करके।
विंग ना बहुत ज़्यादा शाय करता है, अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करके अपना फेस पिलो में छुपा के बहुत तेज़ी से अपने फेस को पिलो के अंदर दबा देता है। पिलो को ऊपर से एक पिलो अपने ऊपर से रखता है, दूसरे पिलो को और अपने फेस को दूसरे पिलो में से दबा के ब्लैंकेट लेके बस ओढ़ के सो जाता है। कहता है ओह गॉड विंग मैंने ये क्या किया। बस उन्हें कहीं डाउट तो नहीं हो गया कि मैं जाग रहा था। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं करने होने दूंगा। ऐसे कह के विंग बस करवटें बदलता रहता है और उसे भी नींद नहीं आती पूरी रात। फिर हम अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं। विंग पूरी रात सोया तो नहीं था और ना ही वांगजी को पूरी रात नींद आई थी। बस उसे विंग के ही ड्रीम्स आ रहे थे और उसी के वो किसके बारे में सोच रहा था पूरी रात। यहाँ डाइनिंग टेबल में सभी लोग पहले से ही बैठे थे, वेट कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पे सभी थे, लैन चिरेन, वांगजी, लैन चिरेन, लैन ई और लैन चिंग, लैन से चैंग विंग सब बैठे थे। वांगजी का ही वेट हो रहा था। तो वांगजी फ़ोन में बात करते हुए बात कर रहा था सुयान के फ़ोन में। कल जो लेडी को उसने हॉस्पिटल पहुंचाया था ना, उसी बारे में बात कर रहा था और डिटेल्स ले रहा था। तो विंग सुनता है कि वांगजी काका ने कहा क्योंकि नीचे आ रहा था उनके पास, काफ़ी आ गया था तो उन्हें सुनाई भी दे रहा था कि वांगजी पूछ रहा है कि वो लेडी कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। तो बाकी सब भी सुनते हैं और जब देखता है वांगजी की सब उसी की ओर देख रहे हैं तो बोलता है अच्छा सुया मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सब फ़ोन कट करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग। बट जब लैनी ना ध्यान से देखती है वांगजी को और विंग भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा था वांगजी को, बहुत स्माइल करके बहुत प्यार से बहुत क्यूटली देख रहा था वांगजी काका को। और उसे देखते ही ना कल की किस याद आ गई कि मैंने कैसे शरारत की थी। और वांगजी ने जब विंग को देखा तो उसे भी वही कल का याद आ गया। तो वांगजी ने अपनी नज़रें हटा लीं। उसे लगा कि कहीं पता नहीं विंग को मालूम तो नहीं कि मैं उसके रूम में गया था। उसे यही लग रहा है कि मुझे उस रूम में नहीं जाना चाहिए था। जो भी हुआ मेरी ही मिस्टेक है, ऐसा वांगजी सोच रहा है। तो दोनों लोग एक दूसरे से नज़रें चुराते और चेयर में बैठ जाता है वांगजी विंग के बगल में ही बैठता है। तो लैनी कहती है वांगजी तुम्हारे लिप्स में क्या हुआ ये। तो बोलती है तो वांगजी अपना हाथ तुरंत लिप्स में ले जाता है। तो कुछ नहीं मॉम, वो ना कल मैं एक वर्क के लिए गया था ना, अपने मिशन में गया था तो वहीं थोड़ा मारपीट के दौरान मुझे चोट लग गई। तो चैंग और विंग दोनों कहते हैं एक साथ मारपीट, कैसी मारपीट और आप किस मिशन में गए थे। विंग कहता हाँ कहाँ विंग कहता या जानका मैं आपसे काफ़ी टाइम से पूछना चाहता हूँ कि आप किस मिशन में गए थे, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ जाया करते हैं। मैंने आपको पिछली रात भी एक दिन और नाइट में देखा था कि आप जा रहे थे, आ रहे थे और आप फिर से आप आज भी मिशन के लिए कह रहे हैं। तो वांगजी सबकी ओर देखता है और फिर विंग की तरफ और चैंग की साइड देखता है। तो चिरैन इस सर में हाँ में सर हिलाते हैं कि बता दो। तो वांगजी कहता है कि मैं ना एक पुलिस का सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं पुलिस के लिए वर्क करता हूँ, मेरा ये काम है। तो विंग कहता है तो बट आप प्रोफेसर भी तो है ना। चैंग कहता है हाँ आप प्रोफेसर है ना और कॉलेज में लेक्चर भी देते हैं। तो वांगजी कहता है हाँ मैं प्रोफेसर हूँ बट वो मेरे खुद का कॉलेज है, हमारा लैंस का ही कॉलेज है, इसलिए मैं वहाँ पढ़ा लेता हूँ, लेक्चर दे देता हूँ। बट मेरा ड्रीम था रहा है कि मैं पुलिस के लिए वर्क करूं, इसलिए मैं सीक्रेट एजेंट की तरह ही पुलिस में काम करता हूं। मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, पुलिस के लिए वर्क करता हूँ। वी अपने ओ साइड में पूरा लिप्स को अपने फहरा के बोलता है ओ वाओ सो है, वाओ सो मतलब सो अमेजिंग, आप अमेजिंग है, ऑसम। मुझे बहुत पसंद है पुलिस वाले मैन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो अल्फाज पुलिस में होते हैं। तो वांगजी कहता है तुम्हें पसंद है इसका क्या मतलब, मैं क्या करूँ तुम्हें पसंद है तो विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे लाइक है, मुझे पसंद है, आप मुझे पहले भी बहुत पसंद थे, अब मुझे और भी ज़्यादा लाइक हो गए हैं काका। तो वांगजी फिर अपना सर ऐसे नामे हिलाता है कि ये बोलता ही रहता है, ऐसे कुछ भी कहता रहता है।
और फिर अपने पास सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।